नमस्ते, सदा वत्सले मातृभूमि, जय हिंद दोस्तों आखिर क्यों ईरान भारत के लिए बहुत जरूरी हो गया है, खास करके ऐसी सिचुएशन में जबकि अफगानिस्तान में तनाव ज्यादा है। आप सबको मालूम है कि ईरान की नई गवर्नमेंट आ चुकी है जिसमें कि इब्राहिम रईस सत्ता संभाल चुके हैं। जब उन्होंने सत्ता संभाली तो ऐसे में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर वहां पर उपस्थित रहे और लगातार भारत ईरान का दौरा कर रहा है। दरअसल मौजूदा जो वैश्विक यानी कि जियोपॉलिटिकल समीकरण है उसमें ईरान की स्थिति काफी जटिल भी है और बेहद महत्वपूर्ण भी है। विशेषकर कि भारत के लिए ईरान की एक खासी अहमियत है, लेकिन इसमें कुछ दांव पेच फंसे हुए हैं, जैसे कि अमेरिका और ईरान के बीच में तनाव चल रहा है जिसकी वजह से भारत के लिए अक्सर प्रॉब्लम हो जाती है। अमेरिका ने ऑलरेडी तेहरान पर प्रतिबंध भी लगाए हुए हैं, लेकिन अब दोनों देशों की सरकारें बदल चुकी है, लेकिन गतिरोध अभी भी नहीं टूटा है। ये भी एक दिलचस्प बात है कि अमेरिका की उपेक्षाकृत कट्टर डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन के दौरान ईरान में उदारवादी नेता शासन की सत्ता संभाल रहे थे, लेकिन अब अमेरिका की कमान उदारवादी बाइडेन के पास आ गई है तो ईरान में कट्टरपंथी इब्राहिम रईस का राज आ गया है। वैसे तो बाइडेन ने राष्ट्रपति बनने के बाद अपने पूर्ववर्ती ट्रंप की कई नीतियों को पलट दिया, लेकिन ईरान को लेकर उनकी नीति अभी भी वैसी बनी हुई है। अभी तक ये बात क्लियर नहीं हो पाई है कि अमेरिका इब्राहिम रईसी जैसे कट्टर माने जाने वाले नेता के साथ किस प्रकार से आगे बढ़ेगा, और इस तरीके की बेहद कंफ्यूजन को लेकर भारत के समक्ष जो समस्याएं हैं वो और बढ़ जाती है। वैसे तो भारत की विदेश नीति के लिए ईरान हमेशा से सबसे महत्वपूर्ण रहा है, लेकिन वर्तमान के सिनेरियो में उसकी महत्ता और बढ़ गई है। कारण ये है कि ईरान को साधने के लिए भारतीय प्रयास काफी तेज हुए हैं और इसकी सबसे बड़ी वजह है अफगानिस्तान, जहां तेजी से समीकरण बदल रहे हैं, जहां की स्थिति इस वक्त काफी खराब है, लेकिन केवल ईरान ही एक ऐसा देश है जिसकी सोच भारत से बहुत कुछ मेल खाती है। हालांकि अफगानिस्तान में पाकिस्तान और चीन पहले से ही एक तरफ खड़े हो चुके हैं, वहीं रूस की स्थिति तो दोस्तों ना तो इधर की है ना उधर वाली है। ऐसे में अफगान सीमा से सटे देश में केवल ईरान का ही रुख भारत के अनुकूल है और इस तरीके के बदलते हालात के हिसाब से ईरान ने तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। उसने अफगान सीमा के आसपास अपने लड़ाकू दस्तों को एक्टिव कर दिया है। वहीं भारत को भी अफगानिस्तान में अगर अपने जो हित हैं, जो व्यापक हित हैं, उनको सुरक्षित रखना है तो ईरान के साथ दोस्ती और ज्यादा मजबूत करने की जरूरत है। दूसरे महत्वपूर्ण मसले की कड़ी भी कहीं ना कहीं अफगानिस्तान से जुड़ी है, जिसे कि हम लैंडलॉक्ड कहते हैं, यानी कि भारत अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक पहुंच बनाने के लिए ईरान में चबहार बंदरगाह परियोजना से जुड़ा है। अमेरिका के प्रतिबंधों के कारण इस योजना का विस्तार अधर में पड़ गया है, जिस वजह से यहाँ पर काफी सारा दांवपेच फंसा हुआ है। इस मोर्चे पर भारत की कमजोर होती स्थिति को देखते हुए चीन इस मौके को भुनाना चाहता है और इसी कारण उसने ईरान में करीबन 400 अरब डॉलर के इन्वेस्टमेंट की एक लॉन्ग टर्म योजना बनाई है। चीन जो कि अनुबंधों में एक तरफा शर्त रखता है और कर्ज के जाल में फंसाने की कोशिश करता है, इसके बावजूद भी चीन को यहाँ पर किसी तरीके की मुश्किल नहीं आ रही है ईरान में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, क्योंकि ईरान के पास और कोई चारा भी नहीं है, यानी कि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है। ऐसे में भारत को कुछ ऐसे उपाय करने की जरूरत है, यानी कि आवश्यक कदम उठाने की जरूरत है कि ईरान में चीन का प्रभाव एक सीमा से अधिक ना बढ़ पाए। भारत और ईरान के संबंधों में द्विपक्षीय व्यापार भी काफी महत्वपूर्ण मुद्दा है। दोनों व्यापारिक रिश्तों का एक खास पहलू ये है कि दोनों देश इसके लिए एक दूसरे की मुद्रा में विनिमय को प्राथमिकता देते आए हैं ताकि डॉलर के रूप में अपनी विदेशी मुद्रा की बचत की जा सके। हालांकि अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण पिछले कुछ सालों में दोनों देशों का व्यापार घटा है, क्योंकि भारतीय कंपनियां अमेरिका के प्रेशर को नहीं लेना चाहती हैं और ऐसे में भारत और ईरान के संबंधों में जो गहरा प्रभाव डाला है वो अमेरिका ने डाला है। केवल अमेरिका ही नहीं बल्कि पश्चिम एशिया में सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई और इजराइल जैसे देशों के साथ भारत के संबंधों में आए व्यापक सुधारों से भी ईरान के साथ रिश्तों की तासीर प्रभावित हो रही है, क्योंकि ऑलरेडी ईरान इन सभी का दुश्मन है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सऊदी अरब और यूएई के साथ भारत के संबंधों में काफी नजदीकी ला दी है और काफी सुधार भी हुआ है भारत और सऊदी अरब और यूएई के देशों के बीच। इसके पीछे का सबसे महत्वपूर्ण रीजन क्या है, वो है पाकिस्तान, ताकि पाकिस्तान पर भारत प्रेशर बना सकता है और इससे भारत को फायदा भी मिला है। और वहीं इजराइल हमेशा से भारत का दोस्त रहा है। जहां सऊदी अरब और यूएई के साथ ईरान की मुस्लिम जगत के नेतृत्व को लेकर प्रतिद्वंदता यानी कि कंपटीशन बना रहता है, तो वहीं इजराइल ईरान को देखना तक भी पसंद नहीं है। इन तीनों ही देशों के इस समय भारत के साथ बहुत ही अटूट और गहरे संबंध बन चुके हैं। ऐसी अड़चनों के बावजूद भी भारत ने ईरान को लेकर अपने प्रयास में कोई कमी नहीं की है। ऐसे में भारत को ईरान को विश्वास में लेने के लिए और प्रयास करने होंगे। विशेष रूप से इब्राहिम रईसी जैसे कट्टरपंथी नेता के साथ तालमेल बिठाने के लिए जरूरी है। पश्चिम एशिया के जियोपॉलिटिकल सिनेरियो से लेकर अफगानिस्तान में बदल रहे समीकरण हो या फिर पाकिस्तान को दरकिनार करते हुए अफगान और मध्य एशिया तक पहुंच बनाने का मसला, या फिर भारत की ऊर्जा सुरक्षा
इन सभी पहलुओं के लिहाज से ईरान का साथ भारत के लिए बहुत जरूरी हो गया है। इसके लिए भारत के प्रयास तो सही दिशा में है, लेकिन इसके साथ ही उसके समक्ष ईरान की कहानी से जुड़े अन्य किरदारों को साधने की चुनौती भी उतनी ही बड़ी है। ऐसे में ये उम्मीद कर सकते हैं कि भारतीय कूटनीति इस दुविधा और धर्म संकट का कोई ना कोई तोड़ जरूर निकालेगी और यहाँ पर अपनी सक्रियता को दिखाएगी, ताकि राष्ट्र हितों की उपेक्षा के अनुरूप काम किया जा सके। यानी कि भारत कई तरीके से दांवपेच में भी फंसा हुआ है। एक तरफ ईरान के जो दुश्मन है वो भारत के बहुत ज्यादा क्लोज आ चुके हैं, दूसरी तरफ भारत के हित अफगानिस्तान से जुड़े हुए हैं, ईरान से भी जुड़े हुए हैं, और ऐसे में ईरान जो है एक महत्वपूर्ण पार्ट बन जाता है भारत के लिए। तो आप समझ सकते हैं कि भारत एक दुविधा में, एक धर्म संकट में फंस चुका है। लेकिन अब ईरान में कट्टरपंथी सरकार आ चुकी है, उसको मनाने के लिए भी काफी सजग प्रयास करने की जरूरत है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, आप कैसे इन संबंधों को देख सकते हैं और ऐसे में भारत किस तरीके से ईरान को अपने प्रभाव में ले सकता है? आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलिएगा। मिलता हूं नई वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।